नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम के खिलाफ भी आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी होगी। शेर आजम वजीर के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। नैब के इजलास में बिलियन ट्री सुनामी केस में नवाबजादा महमूद ज़ेब, उस्मान सैफुल्ला और दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में मालम जब्बा स्वात केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून के मुताबिक केस पर कार्रवाई का जायजा लेने का फैसला। नैब एलामिया के मुताबिक तमाम तहकीकात कानून के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना तौर पर की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार मुतमईन नहीं कर सका कि उसके कौन से हुकूक मुतासर हो रहे हैं। सियासी मवाद से मुताल्लिक़ा मामलात अदालतों में लाना अवामी मफाद में नहीं। इस तरह की दरखास्तों के लिए मुतबादिल फोरम मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की। दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद की। तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना है। उनकी तकारीर में तासुर उभरा कि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। नवाज शरीफ समेत नून लीग के 40 से ज़ायद रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़िम्मे में आता है। मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे नहीं चलेंगे। वफाकी वज़रा में हिम्मत है तो गद्दारी के मुकदमे अपनी मदय्यत में दर्ज कराए। बदर रशीद का सहारा ना ले। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ। नून लीग हाजिर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर बोले कि मुल्क की खिदमत करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। हुकूमत ने इल्ज़ामात वापस नहीं लिए तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कर भी वो रहा है जो खुद मुजरिम है। अब इस पर क्या हम उनको 21 तोपों की सलामी दें या हार पहनाएं? इनके खिलाफ पर्चे ही कटेंगे। ना करप्शन केसेस में इन्हें रिलीफ मिलेगा और ना ही NRO मिलेगा। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे मगर अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं है कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। वफाकी वजीर ने नून लीग की क़यादत से मजीद 3 सवालात पूछ लिए। कहा, क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट में पिटीशन दायर नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने खटमंडू में मोदी से हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारजा और कौमी सलामती के इदारों को बताया? मरियम साहिबा, आपने 10 माह ट्विटर अकाउंट क्यों बंद रखा? साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अब टीवी पर किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। मोबाइल फ़ोन की सूरत में लोगों के पास करोड़ों टीवी मौजूद हैं। ऑपोजिशन में होते हैं तो मुकदमात बनते रहते हैं। पाकलेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक़ सदर और दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी। सदर नून लीग नैब हुकाम के रवैये पर फट पड़े। कहा, कमर में तकलीफ है, खाना ज़मीन पर रख कर दिया जाता है। 2 रोज़ हवालात में रखा। DG नैब से शिकायत की तो डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। ऐसा इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर हुआ। उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। तमाम मुल्ज़िमान 13 अक्टूबर को दोबारा तलब। मुशीर दाखिला और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शोबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर है, छुट्टी पर नहीं।
सवालात के जवाब दें। उनकी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को असल शिकायत बड़े भाई से है, जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने मोमिन खुसूसी शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। उस्मा बुखारी बोली, इमरान खान से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई मगर इनकी चीखें निकल रही हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम सफदर साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हैं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसेस में पैसे बांटते रहे, उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक मोहम्मद सफदर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ गुजरावाला पुलिस ने बगावत का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब, मौलाना गफूर हैदरी, जहांजेब जमालदीनी और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ आने वाली हुकूमत में कदम जमाना चाहते हैं, चाहे कोई भी समझौता करना पड़े, मुल्क और इदारे कमजोर ही क्यों ना हो जाएं। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। चोरी की जायदादें बचाने के लिए लंदन बैठकर पाकिस्तानी अवाम से कह रहे हैं कि सड़कों पर आ जाएं, जिसमें दम है पहले वो पाकिस्तान आए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी में मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने पर जोर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना केसेस की तादाद 16 हो गई। सियालकोट में सिविल अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा। 7 माह कबल अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान तौलिया मरीज के जिस्म में छोड़ दिया। CT स्कैन में तौलिया सामने आ गया। मुतासिरा शख्स अस्पताल के चक्कर काटकर थक हार गया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। MS अस्पताल के मुताबिक मामले की इंक्वायरी कराई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 998 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,072 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 206 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और तिब का नोबेल इनाम 3 शख्सियात के नाम। अमरीकी शहरी हार्वे आल्टर, चार्ल्स राइस और बरतानवी शहरी माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस C वायरस की दरियाफ्त पर इनाम का हकदार करार दिया गया।